आज हम पुराने स्वेटर से गर्म मोजे बनाना सीखेंगे। सभी साइज में नाप बताया है, किसी भी साइज के लिए आप आसानी से ये मोजे बना सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत है। तो पहले नाप कैसे लेना है वो देखते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ सेंटर पर इस तरह से मार्क करना है। फिर अंगूठे से होते हुए टेप को पकड़ना है इस तरीके से, और जहां पर ये सेंटर मार्क है वहां तक देखना है। तो मेरी लंबाई आ रही है 10 इंच। पैर का सबसे चौड़ा हिस्सा जहां पर है वहां पर आपको राउंड में टेप को रखना है, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा लूज। तो मेरा आ रहा है यहाँ पर 8.5 इंच। अब लंबाई और चौड़ाई दोनों नाप ली है। अब लिया है पुराना स्वेटर और उसको मैंने इस तरह से कट किया है। तो देखिए स्लीव्स को मैंने अलग कर दिया है। स्लीव्स में आपकी एक जोड़ी निकल जाएगी। यहाँ पर ये ऊपरी यानी आगे का हिस्सा है, इसमें आपका एक जोड़ी सॉक्स आराम से बन जाएगा, और पीछे का जो हिस्सा है वहां पर एक जोड़ी सॉक्स आराम से बन जाएगा। मतलब टोटल आपके 3 जोड़ी सॉक्स यहाँ पर आराम से निकल सकते हैं। तो इसमें जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसमें से हम सॉक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको खोलकर रखा है और जो बीच की पट्टी थी उसको कट कर दिया है। अब ये 2 पार्ट्स है, तो एक पार्ट में एक पैर के लिए, दूसरे पार्ट में दूसरे पैर के लिए निकलेगा। एक पैर का कटिंग करके बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने इसको फोल्ड करके लिया है और एक्स्ट्रा का पार्ट कट कर दिया। अब कितना फोल्ड किया है, तो देखिए यहां पर हमारी लंबाई आई थी 10 इंच, तो बराबर से 10 इंच लिया है, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल रहता है। और चौड़ाई में आया था 8.5 इंच, तो उसमें 1 इंच आपको प्लस करना है, चाहे आपका साइज कोई भी हो। तो चौड़ाई में मैंने लिया है 9.5 इंच। ठीक है, अब इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ये 4 फोल्ड हो गया है और कुछ इस तरह से दिखेगा। अब सबसे पहले जितनी भी इसकी लंबाई है उसका सेंटर निकालेंगे और यहां पर एक मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद मैंने यहां पर एक लाइन बना दी है, ये हमारी सेंटर लाइन रहेगी। अब इस सेंटर लाइन के ऊपर आधा इंच जाएंगे। सभी साइजेस में आपको आधा इंच ऊपर जाना है। उसके बाद यहां पर बड़ों के लिए आप 1 इंच रखिएगा, और बच्चों के लिए बना रहे हो या फिर आपके पैर का स्मॉल साइज है तो आप 1.25 इंच अंदर लेकर इस तरह से लाइन बना दीजिएगा। उसके बाद यहां पर एक छोटा सा कर्व देना है इस तरीके से, और इसको कट कर देना है। तो ये हिस्सा हमारा कुछ इस तरीके से कट हो चुका है। ठीक, अब देखिए इस वाले जो कोने से हमें 1 इंच तिरछा लेना है। तो बड़ों के लिए बना रहे हो तो 1 इंच तिरछा लीजिएगा, और अगर बच्चों के लिए या फिर स्मॉल साइज के लिए बना रहे हो तो 1.25 इंच तिरछा रखिएगा। अब यहां पर हम गोलाई देंगे। तो जो ये शेप रहेगा ये एंकल का मतलब एड़ी का रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी एड़ी का यानी एंकल का शेप बन गया है। अब जो ये सेंटर लाइन है यहां पर सभी बड़ों के लिए आधा इंच ऊपर जाएंगे, बच्चों के लिए बना रहे हो तो बस 1/4 इंच ही ऊपर जाइएगा, और कुछ इस तरह से शेप दे दीजिएगा। तो ये देखिए ये परफेक्ट हमारी एड़ी का शेप बन गया। अब यहाँ पर हम सभी साइजेस में यानी बड़ों के लिए 1.25 इंच ऊपर जाएंगे और बच्चों के लिए सिर्फ 1 इंच ऊपर जाएंगे, और इस तरीके से इस शेप को मिला देंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। अब जैसा शेप हमने दिया है बस उसी के ऊपर से मैंने कटिंग कर दिया है। बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर से हमें कट करना है। अब देखिए यहां पर फोल्ड था, तो फोल्ड को मैंने निकाल दिया है यानी कट कर दिया है। ओके, तो ये कुछ इस तरह से हो गया है। अब इसे खोलने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। तो ये सिर्फ एक पैर का बना है। ठीक है, अब सेम तरीके से मैंने दूसरे पैर का भी कटिंग कर दिया है। जो कि हमारे फ्रंट का दूसरा पार्ट था उसी में से मैंने दूसरे पैर के लिए भी कटिंग किया है। दोनों का स्टिचिंग का तरीका सेम रहेगा, इसलिए मैं एक पार्ट आपको बनाना बताऊंगी। पर हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं, और ये जो राउंड शेप है बस यहां पर हम राउंड में सिलाई लगा देंगे। तो यहां पर मैंने 1/4 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा दी है। अब इसको हम पलट देंगे जिससे सिलाई अंदर की तरफ चली जाएगी। पलटने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखिए यहां से हमें इसको फोल्ड करना है। ठीक है, जब हम फोल्ड करेंगे तो देखेंगे कि ये जो सिलाई है, सिलाई मार्जिन बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। तो पहले मैं यहां पर पिंस लगा दूंगी ताकि ये हिले नहीं। तो यहां पर देखिए ये सिलाई मार्जिन आपका बिल्कुल आमने सामने होना चाहिए। अब पहले मैं सिलाई लगाने से पहले दोनों तरफ पिंस लगा कर लूंगी। पिंस लगाने के बाद यहां पर हमें सिलाई लगानी है। कहां से कहां, तो देखिए यहां से हम पूरा यहां पर सिलाई लगाएंगे
और इस साइड में 2 इंच का गैप छोड़ेंगे और फिर यहां से यहां तक सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो सिलाई लगाना हम शुरू करेंगे। तो यहां पर भी मैंने 1/4 इंच का सिलाई मार्जिन रखा है और इस तरह से मैं सिलाई लगा रही हूं। अब देखिए यहां पर मैंने 2 इंच का गैप छोड़ा है क्योंकि हमें इसे पलट कर लेना है, इसलिए 2 इंच पर हमें सिलाई नहीं लगानी है। बाकी मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद मैंने पिंच को निकाल दिया है। अब इस और ध्यान दीजिएगा, ये जो 2 नोक है यहां पर हमें इस तरह से त्रिकोण में फोल्ड करना है ताकि ये सिलाई सेंटर में आ जाए और यहां पर लगभग 1 इंच नीचे हम सिलाई लगाएंगे। तो बड़ों के लिए 1 इंच नीचे जाइएगा और बच्चों के लिए आप यहां पर 0.75 इंचेस नीचे जाकर सिलाई लगा सकते हो। तो यहां पर मैंने सिलाई लगा दी है। बच्चों के लिए आप 1/4 इंच या आधा इंच नीचे जाकर इस तरह से सिलाई लगा सकते हो। बड़ों के लिए 1 इंच नीचे जाकर सिलाई लगानी है। तो दोनों तरफ सेम तरीके से मैं 1-1 इंच नीचे जाकर यहां पर सिलाई लगा दूंगी। तो ये जो सिलाई हम लगा रहे हैं ये उंगलियों की साइड होगी ताकि उंगलियों की तरफ अच्छे से शेप आ जाए। ओके, सिलाई लगाने के बाद अब जो ये एक्स्ट्रा का मार्जिन है इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, तो अब ये पूरी तरह से रेडी है पलटने के लिए। अब पलटेंगे कहां से? तो इस साइड में हमने जो 2 इंच का गैप छोड़ा था वहीं से हम एक एक करके इसको पलट देंगे। तो उंगलियों की मदद से हम ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ लाएंगे और इसको बाहर निकालेंगे। एक पार्ट निकल जाने के बाद दूसरे पार्ट को भी सेम तरीके से हमें बाहर निकालना है ताकि ये जो सिलाई है वो पूरी तरह से अंदर की तरफ चली जाए। दोनों पार्ट्स हमारे बाहर निकल चुके हैं, इनको अच्छे से बाहर निकालना है। मतलब जैसा शेप है वैसा इसको अच्छे से बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद इस गैप को हमें बंद कर देना है। तो यहां पर मैं जो किनारी है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके एकदम किनारे से सिलाई लगा रही हूं। आप चाहो तो यहां पर हाथ से टाका भी ले सकते हो। अब जहां पर जिस हिस्से में मैंने सिलाई लगाई है उस हिस्से को मैं अंदर की तरफ डालूंगी ताकि ये अंदर की तरफ छुप जाए सिलाई, और इस वाले हिस्से को भी मैं अंदर डालूंगी। तो इस तरह से ये डबल लेयर हो चुका है और डबल लेयर होने के कारण ये काफी गर्म रहेगा। तो देखिए इसमें बहुत अच्छे से शेप आया है, बिल्कुल शूज की तरह इसका शेप आया है और बहुत ही परफेक्टली ये पैर में बैठ जाएगा और ये पूरी तरह से रेडी है। इसका शेप भी आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट आया है। अब सेम तरीके से मैंने दूसरे पैर का मोजा भी बनाया है। तो इसमें राइट लेफ्ट ऐसा कुछ नहीं है, दोनों जो मोजे हैं वो आप किसी भी पैर में डाल सकते हो। तो देखिए बहुत ही परफेक्ट फिटिंग के साथ ये बैठ गया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। आशा करती हूँ ये गरम मोजे सॉक्स आप जरूर ट्राई करेंगे। मैंने स्वेटर से बनाया है, आप टी शर्ट लेगिंग्स के ऊपर भी इसको बना सकते हो सेम तरीके से। तो बहुत ही परफेक्टली ये बैठ गया है, आप देख सकते हो। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।